इस चैनल के अंदर मैं किस टाइप की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं या आने वाले वक्त के अंदर कैसी वीडियोस अपलोड करूंगा, कौन कौन से मेथड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बाहर के मुल्क के अंदर भी काम करके अर्निंग कर सकते हैं। ये हर किस्म की चीज जो मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली भी बताऊंगा कि वो सर्विसेज, वो टेक्निक्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद वकास यूनुस। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि जो मेरे पास स्किल्स हैं या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं टाइम लगा के, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं ताकि आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, ताकि आप भी इस काबिल हो सकें कि आप घर बैठे हुए अपने इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप भी अर्निंग के काबिल हो सके। सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ई कॉमर्स। मैं इस चैनल पर ई कॉमर्स से मुतल्लिक़ वीडियोस भी अपलोड करूंगा कि जिसके अंदर ई कॉमर्स के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि आप अपने कंफर्ट जोन्स के अंदर रहते हुए आप चीज़ें सेल कर सकें। यहाँ पे चीज़ें सेल करने से मुराद ये आ जाती है कि आप अपने घर के अंदर रहते हुए अपने, यानी कि अगर आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को चीज़ें अपनी सेल करें, या फिर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने कंफर्ट जोन्स के अंदर रहते हुए आप पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें सेल कर सकें। इसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स के अंदर अगर फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे टॉप के अंदर जो कि वेबसाइट जा रही है वो है दराज.टीके। दराज है, TCS की एक कंपनी है, येवो है। उसके बाद अगर हम बात करें आई शॉपिंग है, बायोन है, टेलीमार्ट है, गोटू है, इस टाइप की वेबसाइट्स हैं जो कि ई कॉमर्स का बिजनेस कर रही हैं। अगर आप भी ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये वेबसाइट्स बहुत बेहतर है। मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस लगाऊंगा कि जैसे आप दराज के ऊपर कैसे अपना साइन अप कर सकते हैं, कैसे आपने अपनी पैकेजिंग मटेरियल मंगवाना है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बैंक डिटेल्स चाहिए होती हैं, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप एज ए सेलर ऑन बोर्डिंग हो सकें और उसके बाद आप अपने घर बैठे चीज़ें सेल कर सकें। इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे आपने वो कोई भी ऑर्डर आता है उसको कैसे प्रोसेस करना है, अगर आपकी पेमेंट्स कितने दिनों के बाद आएगी, कितनी पेमेंट्स आएगी, कितना कमीशंस दराज वाले चार्ज करेंगे और आपको क्या उनके पॉइंट्स पे जाके आपको डिलीवरी देना होगी या फिर वो यहाँ से आपको आपसे जो कि प्रोडक्ट्स पिकअप करेंगे। हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके अंदर किस टाइप की पैकेजिंग इस्तेमाल की जाती है वो चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी। अगर आप दराज से हटके अगर येवो के अंदर काम करना चाहते हैं तो येवो की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप वहाँ पे सेलर साइन अप कर सकते हैं, कैसे आप अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी सर्विसेज किन किन शहरों के अंदर है, किन बिग सिटीज के अंदर है, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगर आई शॉपिंग की बात करते हैं, आई शॉपिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या कुछ रिक्वायर कर रहे हैं और उनकी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसे आपने परचेज करना है और कैसे ऑर्डर्स को फुलफिल करना है और राइडर्स कैसे आपसे आके वो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे पिकअप करेगा, आपको क्या कुछ एज ए प्रूफ के तौर पर देगा और कैसे आपको पेमेंट्स मिलती हैं। ऐसे ही बायोन, टेलीमार्ट, गोटू, इस टाइप की वेबसाइट्स हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन वेबसाइट्स के ऊपर काम नहीं करना चाहते, आप चाह रहे हैं कि आप अपने बिहाफ पे अपनी ही ये शॉप्स क्रिएट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाह रहा, मैं एक आज़ादाना तौर पे काम करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मेरी नज़र के अंदर जो कि OLX पाकिस्तान के अंदर है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। दूसरे नंबर पे आप फेसबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप शॉप क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं, अपने पब्लिसिटी कर सकते हैं जिससे आप ऑर्डर्स आ सकते हैं। और इसके लिए आपके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए कौन सी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ऐसे हैं जो कि आपको COD की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है या TCS है या लेपर्ड है
या MNP है, इस किस्म की जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको क्या कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके साथ कैसे आप काम कर सकते हैं, वो आप लोगों को कितने चार्जेस आपको पर पार्सल के ऊपर आपसे चार्ज करेंगे, और उसके बाद उनके जो पेमेंट मेथड्स हैं कि वो कितने दिनों के बाद आपको पेमेंट रिलीज करेंगे, हर चीज़ के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप इस झंझट में भी नहीं पड़ना चाह रहे, आपके पास कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आप बिना स्टॉक के या बिना किसी और चीज़ के आप ई कॉमर्स का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होती, जस्ट आपने अपने इंटरनेट और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को यूटिलाइज करना होता है, और आपके बिहाफ के ऊपर थर्ड पार्टी जो कि आपकी प्रोडक्ट्स को आपके कस्टमर्स तक पहुंचाती है, आपने जस्ट कमीशन आपने लेना होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है। इन चीज़ों के बारे में भी आपके साथ मैं वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा कि इस कैसे हम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या इस टाइप के बिजनेस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। अगर हम अब बात करें ई कॉमर्स के लिहाज से, ई कॉमर्स के अंदर यह तो मैंने पाकिस्तान की बात की थी, अब अगर हम इंटरनेशनली बात करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर फर्ज कर लेते हैं कि अगर अमेजोन की बात करें, तो अमेजोन के अंदर अगर एज ए आप सेलर काम करना चाह रहे हैं, अपने ही प्रोडक्ट अपना ही ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उस इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज एन इंडिविजुअल कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपने उनका ऑनलाइन इंटरव्यू पास करना होता है, और कैसे आपने अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उनके क्या चार्जेस हैं पर प्रोडक्ट के लिहाज से, वो कितने चार्जेस ले रहे हैं, और इसके अलावा उनकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि अगर आप अमेजोन के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे हैं, आप काम करना चाह रहे हैं एट्सी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आप एट्सी के ऊपर कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप दूसरे बैंकिंग अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सम सर्विसेज जो कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप इंटरनेशनल कौन से बैंक्स के अंदर आप अपना साइन अप कर सकते हैं, उन बैंक्स के अंदर आपकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि वो क्या कुछ आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप एक इंटरनेशनल बैंक का आप ओपन करवा सकें, और उस बैंक के बिहाफ पे आप अपना एट्सी का अकाउंट क्रिएट कर सकें, और कैसे आप फर्स्ट फ्री 40 लिस्टिंग्स कैसे हासिल कर सकते हैं, और एट्सी के ऊपर कौन सी चीज़ें जो कि ज़्यादा तादाद में सेल हो रही होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप ईबे के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ईबे की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ईबे के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होती हैं, क्या उनका सेलिंग क्राइटेरिया क्या है, उनका ऑनबोर्डिंग क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए आपके पास कौन से अकाउंट्स होने चाहिए, पायनियर चाहिए या कुछ और अकाउंट्स चाहिए कि जो आपका ऑटोमेटिकली वो आपको वेरीफाई करते हैं, तो उसके बाद आप ईबे के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे मेथड्स जैसे अमेजोन, एट्सी, ईबे, ये टॉप की मैंने बात की है, इनके अंदर आपने कैसे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, कैसे आपने चीज़ें सेल करनी है, कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, ये कितने दिनों के बाद आपको पेमेंट्स रिलीज करते हैं, इसके लिए आप इंटरनेशनल अपना बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा इस चैनल के अंदर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से मुतल्लिक, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी लाख रुपया माहाना कमा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अगर जब भी नाम लिया जाता है तो सबसे ज्यादा जो कि पॉपुलर जो नाम है वो अमेजोन का नाम आता है, कि अमेजोन के ऊपर आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे आपके पास अपनी ऐप होनी चाहिए, क्या आपके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, क्या आपके पास अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, क्या आपके पास अपना ब्लॉग होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो कितने दिनों के अंदर आपका एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट वेरीफाई करते हैं, और उसकी जो कि पहले 6 माह के अंदर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनको कितनी सेल्स लाजमी देनी होती है, वरना आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। अगर अकाउंट टर्मिनेट हो जाए तो उसको दोबारा कैसे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से, ड्रॉप शिपिंग के अंदर कई ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर आपके कस्टमर को नहीं पता होता कि
वो चीज़ आप भेज रहे हैं या थर्ड पार्टी भेज रही है। ठीक है, आपने जस्ट अपने अकाउंट्स के ऊपर अपनी पब्लिसिटी करनी होती है, आपने अपनी एक डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी होती है। डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के बाद अपनी शॉप क्रिएट करनी है और उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डायरेक्ट ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपने इंपोर्ट करनी होती है। हर चीज़ आपको वहाँ से इंपोर्ट मिल जाती है, हर चीज़ लिखा जाता है, वहाँ पे लिखी होती है, मेंशन की हुई होती है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट को किस कंट्री के अंदर कितने के अंदर वो डिलीवर करेंगे और आप अपना कितना मार्जिन रख सकते हैं, और उसके पेमेंट्स कैसे आपने करनी होती है, कस्टमर को क्या चीज़ मिलेगी, आपने अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको कैसे आपने हल करना होता है, कैसे रजिस्टर करवाना होता है, हर चीज़ इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं, फर्ज कर लेते हैं कि आप चाह रहे हैं कि आप कोई फ्रीलांसिंग से मुतल्लिक़ कुछ काम करना चाह रहे हैं। फ्रीलांसिंग की अगर बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग से मुराद ऐसी स्किल्स होती हैं, जैसे आपके पास कोई भी स्किल है, फर्ज कर लें कि एक अगर शोरूम है अगर आपके पास, या फिर कोई गाड़ी वगैरह सेल करते हैं, या आप मैकेनिक हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, या इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी सर्विसेज आप फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आप वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उससे अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन जो कि फ्रीलांसिंग की एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर आपके पास डिजिटल स्किल्स होती हैं, आपने उन डिजिटल स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान के लोगों को, यानी कि अपने कंट्री के लोगों को आपने सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, बल्कि वर्ल्ड वाइड लोगों को आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। इसके लिए कौन सी स्किल्स ज़्यादा बेहतर हैं, कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद हैं, जैसे फाइबर वगैरह है। फाइबर के अंदर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, फाइबर के अंदर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर सेलर लेवल 1 पे किया है, लेवल 2 पे किया है, टॉप रेटेड सेलर के अंदर किया है, न्यू सेलर्स के अंदर किया है, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। फाइबर के ऊपर लोग किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आपने अपनी गिग कैसे क्रिएट करनी है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसकी एसईओ करनी है, कैसे उसको अपने पहले पेज पे लेके आना, क्या आप अर्निंग कर सकें और आपकी गिग रैंक करें और आपको जल्द से जल्द ऑर्डर्स मिले। ठीक है, और आप एक वक्त के अंदर कितने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि कहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, क्या चीज़ की मिस्टेक करते हैं कि उनके अकाउंट बैन हो जाते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास इतनी स्किल्स नहीं है, आप स्किल्स नहीं सीखना चाहते, आप 2 माह 3 माह नहीं सीखना चाह रहे, आप जस्ट कह रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर मैं कोई स्किल सीख के अपना फ्रीलांसिंग का अकाउंट क्रिएट कर लूँ और सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, वैसी स्किल्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। फर्ज कर लेते हैं अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने सर्विसेज वगैरह भी नहीं, आपने जस्ट कहीं से डाटा उठाना है, कहीं पे पुट करना है और उससे अर्निंग करनी है, वो चीज़ें भी मैं आपको इस चैनल के ऊपर आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे आपके पास नोट्स पड़े हैं, आपने स्टडी की है, BA MA MSc MPhil PhD किसी भी लेवल पे आप पढ़े हुए हैं, तो आपके जो नोट्स पड़े हुए हैं, जो आपने एक रद्दी बना के कहीं पर रखा हुआ है, उनकी पिक लेके किस वेबसाइट के ऊपर आपने अपलोड करनी है कि वहां पे आपको लाइफ टाइम के लिए आपको अर्निंग आती रहे। कभी भी वो लोग, कोई भी लोग उधर से कोई चीज़ परचेज करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं, तो उसको क्लिक करने पे आपको अमाउंट आपके अकाउंट में मिले। ऐसी कौन सी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपना स्टफ बेच सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जहां से आप अपनी वेबसाइट, अपने डिज़ाइंस क्रिएट करके, अपने मवाद क्रिएट करके लोगों को सेल कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर फर्ज कर लेते हैं कि आपका दिल कर रहा है कि आप ये काम भी, कुछ भी इनमें से कोई भी ऐसा काम आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ चैनल क्रिएट कर लूँ, कि मिसाल के तौर पे जो कि सबसे पॉपुलर है यूट्यूब का चैनल। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कैसे आपने चैनल क्रिएट करना है, कौन सी टाइप्स के चैनल्स जो कि इस टाइम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो कि पॉपुलर है, किस टाइप की कैटेगरी आपने चूज करनी है, उसके लिए आपने क्या कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपके अकाउंट क्रिएट करने के लिए, और इसके बाद आपने थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियोस कैसी बनानी है, अपने वीडियो का साइज क्या रखना है,
हर चीज़ के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर आप YouTube का चैनल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपके पास 4000 का वॉच टाइम चाहिए होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। अगर आप इस चीज़ से भी हटके यानी कि आप अपने शॉर्ट्स क्रिएट करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना हुआ, टिकटॉक का नाम सुना है, टिकटॉक है, लाइकी है, बिगो है, स्नैपचैट की बात कर लेते हैं, उसके बाद स्नैप वीडियोस की बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक का पेज है, फेसबुक की रील्स आ चुकी हैं कि आप उनके थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस के साथ कैसे वीडियोस क्रिएट करनी है, आपने कैसे अपने आप को पॉपुलर करना है, कैसे आपने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे शो करना है ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, आप एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर सकें। यानी कि आप अपने आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर एक टैलेंट है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों के सामने, आप लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, आप लोगों की सोच बन सकते हैं। तो ऐसे भी लोग अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपके ज़हन के अंदर होता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके ऊपर अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर लोग क्या कह रहे हैं कि जी एक मिनट, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग लाइक्स के बारे में गिग्स बना रहे होते हैं। आप वो टिकटॉक के ऊपर व्यूज की वो गिग बना रहे होते हैं। इसके अलावा ट्विटर की रीट्वीट्स के ऊपर गिग्स बना रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। वो कैसे सेल करते हैं, वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फेसबुक पेज की लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि फेसबुक पेज क्रिएट करके देंगे, आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि कैसे फेसबुक पेज क्रिएट करना है और कैसे फेसबुक पेज के ऊपर काम करना है और कैसे ऑडियंस गेन करनी है। लोग ऐसी सर्विसेज भी दे रहे हैं। अगर हम बात करें कि लोग फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स के कैसे वो ऑर्गेनिक वे के साथ लोगों को उनके पेजेस या उनके ये कोई भी पेज है या अकाउंट के ऊपर कैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ ला के देते हैं, कैसे वो उनकी एसईओ करते हैं। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो कैसे किस टाइप की वीडियोस, किस टाइप की पोस्ट वगैरह लोग कैसे फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप की वो पोस्टें लगाते हैं, किस टाइप की वीडियोस लगाते हैं, किस टाइप की यानी कि कमेंट्स करते हैं कि उनके पास वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फेसबुक के ऊपर शेयर्स करते हैं, पोस्ट करते हैं। यानी कि ये सारी वर्चुअल असिस्टेंस की सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं। फर्ज करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फाइवर के ऊपर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हम इतने फॉलोअर्स लेके देंगे, लाइक्स लेके देंगे, या फिर क्या कहते हैं कि हम आपके जो कि इंस्टाग्राम का लाइव है या रील के ऊपर आपको इंगेजमेंट लेके देंगे, इंप्रेशंस लेके देंगे, आपकी स्टोरीज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर के तौर पे करते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। यूट्यूब के ऊपर वो काम कर रहे थे कि आपके हम यूट्यूब को मैनेज करेंगे, आपकी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे आपके साथ हम काम करेंगे। इस टाइप की सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर जो कि वीडियोस के ऊपर व्यूज कैसे आ रहे होते हैं, लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ट्विटर के ऊपर है, टेलीग्राम के ऊपर है, टिकटॉक के ऊपर है, क्लब हाउस के ऊपर है, साउंड क्लाउड के ऊपर है, स्पॉटिफाई के ऊपर है, पिंटरेस्ट है, लाइकी है, वीके है, ओके है, वर्ल्ड वाइड कैसे लोग ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि समटाइम आप अपने क्या कहते हैं कि फाइवर के ऊपर आप गिग्स देखेंगे कि लोग कहते हैं कि हम आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर इतनी सर्विस, इतने विजिट्स लेके आएंगे, हम यहाँ पे शेयर करेंगे, वहाँ पे शेयर करेंगे, इस ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। यानी कि इस टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या चीज़ उनके पास है, वो उन्होंने ये सर्विसेज कहाँ से सीखी हैं, वो ये कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर, यार एक मिनट सॉरी लैपटॉप, चलो इधर ही रख देते हैं। हर चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा
कि आपने कैसे अर्निंग करनी है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो पर्पस है वो वीडियोस बनाने का ये है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाह रहे हैं, किसी भी टाइप की स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने पूरे माइंड के साथ आपको सीखनी चाहिए कि आप अर्निंग कर पाएँ। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं कि यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तकरीबन 20-30 लाख रुपए कमाना कोई मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा डिजिटल स्किल्स के थ्रू भी लोग कई ऐसे फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, जो कि तकरीबन 1 मिलियन तक पर मंथ लोग कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू में। एक फाइवर यानी कि कम से कम $5 से एक सर्विस स्टार्ट हो रही है और अनलिमिटेड तक का यानी कि तकरीबन 10,000 तक आप सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। हर चीज़ सीखने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। सबसे पहले तो ये है कि मैंने जितनी भी ये सर्विसेज के बारे में या स्किल्स के बारे में डिस्कस किया, ये सारी स्किल्स को हम डीपली हर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि उसके हम चैप्टर्स क्रिएट कर लेंगे कि यानी कि अगर हम फाइवर को लेते हैं कि फाइवर के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, फाइवर के अंदर हमने काम कैसे करना है, कैसे अपनी गिग्स बनानी है, कैसे उसको रैंक करवाना है, यानी कि इसका एक चैप्टर, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपके जहन के अंदर यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या आप अपनी ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं कि हम फ्री में ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, ब्लॉगिंग का हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे कि ब्लॉगिंग से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ से आपने डोमेन परचेज करनी है, कहाँ से आपने होस्टिंग परचेज करनी है, या फिर आप विदाउट डोमेन परचेज या होस्टिंग परचेज के आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं और उससे आप कितना अर्न कर सकते हैं, किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग करनी चाहिए और ब्लॉग पोस्ट कैसे आपने लिखनी है, उसके लिए आप कॉपीराइट मटेरियल चेक करना है कि कहीं पे आपका कॉपीराइट मटेरियल तो नहीं है, आपने कैसे लोगों की आर्टिकल से एक क्या कहते हैं कि लर्निंग करनी है कि आप अपने आर्टिकल से सीख सकें। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से मुतल्लिका, मैं एफिलिएट से मुतल्लिका एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि जिसके अंदर आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकेंगे कि उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप अमेज़न के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं, आप एडसी के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, आप ईबे के ऊपर कैसे काम कर सकेंगे। और अगर आप ई कॉमर्स का काम करना चाह रहे हैं उसके अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी कि कैसे आपने अमेज़न के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे सेल करना है, हर एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी शेयर करूँगा, मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें कि कुछ पेमेंट मेथड्स जैसे पेपाल अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं आया है, तो हम अपने जो अर्निंग करेंगे उसको कैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर कैसे विड्रॉ करवाएंगे, कौन सा बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स हैं वो चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस बिल्कुल करूँगा। और अगर ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, अगर माइंड के साथ उनको सीखेंगे, उनके ऊपर अमल पैरा होंगे, तो मुझे 100% उम्मीद है कि आप 100% अर्निंग के काबिल हो सकेंगे। लेकिन ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से मुराद ये हो जाता है कि ये चीज़ें मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट की हैं, यानी कि मैंने इन चीज़ों पे, इन टेक्निक्स के ऊपर अमल करते हुए मैंने अर्निंग की है या अपने आप को अस्टेबल किया, अपनी प्रोफाइल्स को अस्टेबल किया है या अपने आप को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है। अगर आप भी इसके ऊपर काम करते हैं, आप इन चीज़ों को सीखते हैं, तो उम्मीद है कि आप भी इस काबिल हो सकेंगे। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये टेक्निक्स नहीं काम करती, लेकिन फिर भी आप इन टेक्निक्स को देखते हुए तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि ये काम करने से ये चीज़ हासिल होती है, यानी कि आपके पास नॉलेज आता है। यानी कि मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूंगा जो मुझे तकरीबन 4 साल के अंदर जो चीज़ मैंने सीखी है, वो मैं आपके साथ वीडियोस के अंदर 10-10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियोस के अंदर मैं बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ना पड़े। अब फर्ज कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, जैसे पेमेंट मेथड, पेपाल तो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है,
उसके लिए लोग जूम वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पेमेंट मेथड जिसके अंदर मुझे किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो, कहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट देना है, नहीं देना है, मैंने अपनी बैंक डिटेल्स देनी है, नहीं देनी है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा बेहतर है, कौन सी वेबसाइट नहीं बेहतर है, हम किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज लीगल है, इलीगल है, हर चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि फर्ज कर लें, अगर आप अपने तौर पे काम करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि मैं कोई ऑनलाइन अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो हमें यही समझ नहीं आती कि हम कौन सी अर्निंग का मेथड स्टार्ट करें, हमारे अंदर किस टाइप की कैपेबिलिटीज हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमने कैसे जज करना है अपने आप को कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इस फील्ड की तरफ लेके जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे अंदर यूट्यूब वीडियोस क्रिएटर की है, क्या मुझे एक्टिंग के अंदर है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर चला जाऊं, या फिर मेरे अंदर फ्रीलांसिंग की है, या फिर मेरे अंदर किस टाइप की स्किल्स हैं, या आप ये कह लें कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, मुझे ब्लॉगिंग से मुतल्लिक़ मेरे अंदर कुछ चीज़ है, या मैं ऑनलाइन सेल करना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन सेल परचेज है, मैं डोमेन या होस्टिंग की सेल परचेजिंग कर सकता हूँ, उसके ऊपर अर्निंग कर सकता हूँ कि नहीं। यानी कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने फिर अपने आप को देखना है कि आप इसमें से किसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप समझते हैं कि मुझे ये स्किल सीखनी चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि 1000 किताबों से बेहतर है कि आपके पास एक उस्ताद हो। यानी कि उस्ताद से मुराद ये होती है कि उन्होंने रिसर्च की होती है, उन्होंने पढ़ा होता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, कि जो उन्होंने एक टाइम लगा के वो जो चीज़ें सीखी होती हैं वो आपको चंद अल्फाजों के अंदर आपको बता देते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अब मैं आपके साथ फर्ज कर लेते हैं, जब सबसे पहले मेरे पास कंप्यूटर था, ठीक है। इस कंप्यूटर के थ्रू मैं जो चीज़ें अर्निंग कर रहा था या लर्निंग कर रहा था कि कैसे मैंने अपने आप को यूटिलाइज किया, फिर मैंने किस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे दूसरा लैपटॉप लेना पड़ा, तीसरा लैपटॉप लेना पड़ा, चौथा लैपटॉप लेना पड़ा। मिसाल के तौर पर ये चीज़ कि मैं कैसे अपनी सब चीज़ों को मैनेज करूँ कि मैं अर्निंग कर पाऊँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें टाइम स्पेंड करने से ही आती हैं। विदाउट टाइम स्पेंडिंग के हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाते। अब मैं यहाँ पे ये भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे जो यूथ है, हमारे जो दोस्त हैं, वो अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मिसाल के तौर पे जस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आपको उसका क्या फ़ायदा? आपका नेट का पैकेज भी जा रहा है, आपका मोबाइल भी यूज हो रहा है, आपका टाइम भी। टाइम ऐसी चीज है जो कि आपको वापस नहीं मिलनी, जो कि टाइम आपको वापस नहीं मिलना। टाइम ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को दे रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं। आपके पास वाले, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके घर वाले आपसे आपके बैठे तो आपके पास हैं, लेकिन आप उनसे बहुत दूर हो और टाइम का ज़्यादा, पैसे का ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, आपने जस्ट अर्निंग करनी है, अपने आप को यूटिलाइज करना है। फर्ज कर लेते हैं, मेरा दोस्त है, वो कह रहा था कि मैंने YouTube का चैनल क्रिएट करना, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मैं कैसे YouTube का चैनल क्रिएट करूं। अब बात तो ये है कि अब एक बंदे को पता ही नहीं है वो अपने आप के अंदर वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि भाई मेरे अंदर इस चीज़ की स्किल है, मैं बोल सकता हूँ, या मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, या मैं किसी को स्किल सिखा सकता हूँ, या फिर मैं कुछ गा सकता हूँ, या फिर मैं कोई तकरीर कर सकता हूँ, मोटिवेशन स्पीकर बन सकता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये यूटिलाइज करना है कि हमारे अंदर किस टाइप की स्किल है, ठीक है। फिर मैंने उसको गाइड किया कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो मुझे नजर आ रही है, ठीक है। अब दूसरा मसला है कि जी मैं यूट्यूब का चैनल क्रिएट कैसे करूँ। अब अगर देखा जाए यार, यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जस्ट यूट्यूब के ऊपर लोगों ने लेक्चर्स के लेक्चर बना के रखे हुए हैं, ठीक है। कैसे यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना है, कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने किस टाइप की, किस कैटेगरी के अंदर आजकल स्कोप चल रहा है, कौन सी कैटेगरीज लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज भी आपने सोच ली। अब आपके जहन के अंदर आ गया कि भाई अब मैं वीडियोस किससे बनाऊं, मेरे पास कैमरा नहीं है, यानी कि ना करने को उज़र बहुत,
मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि जी ये मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास कोई डिजिटल कैमरा नहीं है, कम से कम आपके पास मोबाइल तो है ना। आप अपने जो आपके पास इस टाइम रिसोर्सेज मौजूद है, आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए आप इस काबिल बनो कि उससे अर्निंग करो, फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। अब जी वीडियोस का हम क्या साइज रखें, अब वीडियोस का साइज के बारे में भी आपको बता दिया जाए। फिर जी मैं अपना इसके अंदर थंबनेल कैसे क्रिएट करूं, थंबनेल के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, मुझे कहां से पिक्चर्स जो कि रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स मिलेंगी, कहां से मैंने क्या चीज लिखनी है। फिर आप कहेंगे मुझे टाइटल नहीं लिखना आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन क्या लिखूं, फिर मैं इसके अंदर कार्ड्स को इंक्लूड करूं, एंड स्क्रीन को इंक्लूड करूं, नहीं करूं, कैटेगरी कौन से रखूं, इसके अंदर टैग्स कौन से रखूं, कौन से टैग्स में यूज करूं। यानी कि हर चीज सिखाई जाएगी इस चैनल के ऊपर, इस वीडियोस के अंदर। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज विदाउट टाइम और अपनी कीमती चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी कि हमारा टाइम जो कि कीमती है, आजकल नेट इतना सस्ता हो चुका है, इसकी हमें वर्थ नजर नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन हमारा टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें और ये चीजें सीखें और इससे अर्निंग करें। अब मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर उनकी फिजिकली शॉप्स मौजूद है। फर्ज कर लेते हैं आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर आपकी फिजिकल शॉप है, लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल शॉप को डिजिटल शॉप की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो आप दुनिया के अंदर आप मुकाबले में नहीं आ सकते, आप अपने कंपेटिटर्स से बेहतर नहीं हो सकते। अब सबसे बड़ी वजह आ जाती है कि सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे जहन के अंदर भी था कि पता नहीं ये कंपनीज अपने पास स्टॉक रखती हैं, क्या करती हैं क्या नहीं करती। फिर जब मैं इस फील्ड के अंदर गया, इस फील्ड के अंदर मुझे पता लगा कि कैसे ये कंपनीज काम कर रही हैं, कैसे ये सेलर्स को ऑनबोर्ड कर रही होती हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्ज कर लेते हैं मेरी एक शॉप है, फर्ज कर लेते हैं मिसाल के तौर पे मैं स्टेशनरी से मुतल्लिक़ लगा लो या मेकअप से मुतल्लिक़ लगा लो, ऐसी कोई भी मेरी शॉप है, तो वो शॉप मेरे पास फर्ज कर ले मैं एक महदूद इलाके के अंदर रह रहा हूँ, वहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे वो इर्द गिर्द के इलाकों से ही आएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि फर्ज करें अगर मैं पाकिस्तान के एक हिस्से में काम कर रहा हूँ लेकिन दूसरे हिस्से से मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो कि जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ई कॉमर्स आ गया है, उसके अंदर मैं दुनिया के किसी भी, पाकिस्तान नहीं सिर्फ दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठकर पूरी दुनिया के अंदर चीजें सेल कर सकता हूँ, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं आप अपने कंट्री के अंदर, आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए, आप अपने घर के अपने एक कमरे के अंदर रहते हुए आप सेल परचेज कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी चीजें सेल कर सकते हैं। उसके लिए आप ये सोचेंगे मेरे पास कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेहतर है, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेहतर है और किस प्लेटफॉर्म पे मैं एतमाद कर सकता हूं, उस प्लेटफॉर्म की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर दराज की अगर बात कर लेते हैं, दराज क्या चीजें रिक्वायर कर रहा होता है कि उसके लिए वो आपको पेमेंट्स कितने दिनों के बाद देगा, ठीक है। अगर वो ऑर्डर आगे से आपका कस्टमर वसूल नहीं करता तो उसके क्या आपको पेनल्टी पड़ेगी, क्या आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, कौन कौन सी कंपनीज आपसे डिलीवरी चार्जेस लेती हैं, कौन कौन सी कंपनीज अगर डिलीवर नहीं होते ऑर्डर्स तो आपको वो चार्ज नहीं करती, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे आएंगी, जैसे कि फर्ज करते हैं अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं तो आप किसी एक कंपनी को एक कंपनी के साथ काम करेंगे, दूसरी कंपनी के साथ काम करेंगे, तीसरी कंपनी के साथ काम करेंगे, यानी कि आपको एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप समझ सकें कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने किस कंपनी को ज्यादा बेहतर पाया और किस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, वहां पे कन्वर्जन रेट किस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा कन्वर्जन रेट है और किस वेबसाइट के ऊपर किस टाइप के कस्टमर्स मौजूद हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जहां पे जो कि कस्टमर्स बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन वो कॉस्टली चीज परचेज नहीं कर रहे होते हैं, वो सस्ती चीज की तरफ आ रहे होते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जहां पे वो चीप चीजें नहीं परचेज कर रहे होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी की चीजें परचेज करना चाह रहे होते हैं। वही चीज एक वेबसाइट के ऊपर फर्ज कर लेते हैं वो 500 की चीज बिक रही है, वही चीज अगर आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर वो आप 1200 की भी सेल कर पा रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहां पे जो कस्टमर्स है वो उस टाइप का और यहाँ पे कस्टमर्स इस टाइप का है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैंने कंपनीज के साथ काम नहीं करना, कंपनीज के अंदर मैंने बाउंड नहीं होना।
अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाह रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप दूसरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, अपने शॉप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास OLX की सहूलत मौजूद है, आपके पास फेसबुक का पेज मौजूद है, आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट आप क्रिएट करके आप अपने शॉप को ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, मैं इससे भी हटकर एक प्रॉपर वे के थ्रू आप काम करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी डोमेन परचेज करनी है, अपनी होस्टिंग परचेज करूंगा, उसके बाद अपने वर्डप्रेस की या प्रिस्टा शॉप की आप शॉप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वहां पे आप अपनी चीजें सेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सवाल आएगा कि आपको ऑनलाइन कैसे परचेज कर सकते हैं। आप लोकल बेस की डोमेन्स परचेज करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा है, या इंटरनेशनल डोमेन्स को परचेज करें तो उसका ज्यादा बेनिफिट है, या आप होस्टिंग किस कंपनी के लें। अब होस्टिंग के अंदर भी अगर बात करें कौन सा पैकेज लें जो कि आपकी वेबसाइट को क्या कहते हैं उसका अप टाइम वगैरह और उसकी लोडिंग टाइम वगैरह उसके अंदर अच्छी हो, ताकि आपके कस्टमर वेट किए बिना और फौरन ब्राउजिंग हो और लोगों का एतमाद बढ़े। आजकल आप देखें कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं कि जब आप वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं तो वेबसाइट के ऊपर क्या कि वो लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं। ज़्यादातर जो कि तकरीबन 98% जो लोग होते हैं, जब कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर लोडिंग टाइम ज़्यादा होता है तो वो उसको छोड़ कर किसी और साइट की तरफ मूव हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। वही चीज़ें मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट कौन सी होस्टिंग प्रोवाइडर से ज़्यादा बेहतर है, कौन सी होस्टिंग प्रोवाइडर से क्या कहते हैं डोमेन वगैरह कहाँ से आपने परचेज करनी है। फर्ज कर लें अगर आप पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान को अगर हम टारगेट करते हैं तो हमारे सिर्फ हमारे जहन के अंदर ये है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना है, तो क्या हम .com की वेबसाइट होस्ट डोमेन लें या फिर हम .pk की डोमेन लें। अगर हम यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं कि फिर हमने इनको पे कैसे करना है, कौन सा प्रोवाइडर ज़्यादा बेहतर है, वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है। आजकल सबसे ज़्यादा जो कि बड़ी परेशानी आ जाती है कि हमने जब ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है तो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट के जो कि मेथड्स जो होते हैं, वो फर्ज करें आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो फिर आप कैसे परचेज कर सकते हैं चीज़ें। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड दे रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वर्चुअल कार्ड्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उनकी कोई भी एनुअल फीस नहीं होती, आपके घर में वो कार्ड्स डिलीवर होते हैं जिससे आप अपनी कोई भी ऑनलाइन सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अमेज़ॉन की बात कर लेते हैं, अमेज़ॉन के अंदर कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे फर्ज करें मैं अकेला बंदा हूं, मैं कोई भी चीज़ परचेस यानी कि फर्ज करें कि मैं जस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे इंडिविजुअल अकाउंट चाहिए। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसी चीज़ है कि एक प्रोडक्ट सेल होने पे आपसे $0.99 वो डिडक्ट करते हैं। एक चीज़ यह है कि मंथली तकरीबन $39.99 वो आपसे ले रहे होते हैं। इनमें से कौन सा बेहतर है, कैसे आपने अपना अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या कुछ आपने इंक्लूड करना होता है, और उसके बाद उसको आपने कैसे वेरीफाई करवाना, आपका ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे आपने अपना इंटरव्यू शेड्यूल करना होता है, ये सारी चीज़ें हम इनके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। बैकग्राउंड रिमूवर आ जाता है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आ जाता है, इंस्टाग्राम व्यूज आ जाता है, रील्स आ जाता है, स्टोरीज आ जाते हैं, यानी कि यूट्यूब के ऊपर वो कह रहे होते हैं कि हम आपका यूट्यूब का वर्चुअल मैनेजर बन जाते हैं, आपकी वीडियोस बना के हम अपलोड करेंगे, आपके अकाउंट्स को हैंडल करेंगे, उसके बाद आपके टिकटॉक अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें ये सब कुछ यानी कि हम इन वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब समटाइम ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हम चाह रहे होते हैं कि हम एक अकाउंट की बजाय 2 या 3 अकाउंट्स कैसे संभालें, कैसे मैनेज करें। उसके लिए आपके पास कितने लैपटॉप्स होने चाहिए, या कितने आपने क्या कहते हैं कि
कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से ब्राउजर्स आपने इस्तेमाल करने हैं, यानी कि हर चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन यह है कि हमने कोई भी चीज़ जो डिस्कस करनी है वो इलीगल नहीं होगी, सारे का सारा हमने ऑर्गेनिक वेज के साथ हमने ये काम करना है, ठीक है। जितनी भी फाइबर स्किल्स हैं जो कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, साउंड क्लाउड है, वीके है, ओके है, उसके बाद टैंगो है, ये कितनी भी ऐसी सर्विसेज है, हम कैसे किस टाइप के इसके अंदर लोगों को मौका चाहिए होता है कि हम ऑर्गेनिक बेस से वहाँ पे ग्रोथ हासिल कर सकें, ऑर्गेनिक बेस से लोगों को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट हम अपने अकाउंट्स के अंदर ले सकें हर महीने, अपने घर के अंदर रहते हुए, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जहां पे आपको कुछ लोग कहें कि हम बोर्ड सिस्टम के थ्रू आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ऐसी सर्विसेज के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं आना है, ये बिल्कुल इलीगल काम होते हैं, ठीक है। फर्ज करें आप सर्विसेज के अंदर देखेंगे मैं 24 घंटे के अंदर आपको ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा, 10 घंटे के अंदर ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा, या 3 घंटे के अंदर आपको ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि वो बोर्ड सिस्टम अगर यूज कर रहे होते हैं, इस टाइप की सर्विसेज की तरफ आपने बिल्कुल नहीं आना, ये इलीगल है और इनके ऊपर आपके जो कि क्लाइंट्स है उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। आपने कोई भी स्किल सीखनी है वो आपने ऑर्गेनिक वे से सीखनी है और उसके ऊपर ऑर्गेनिक वे से आपने काम करना है। अगर आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जी मैं आपका यूट्यूब का मैनेजर बन सकता हूं, आपके एडिटर बन सकता हूं, आपकी वीडियोस को एडिट कर सकता हूं, आपकी वीडियोस के अंदर म्यूजिक वगैरह या फिर कैसे वीडियोस क्रिएट करनी है वो मैं करके दिया करूंगा, यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए थंबनेल बना के दिया करूंगा या फिर मैं आपके लिए कीवर्ड्स सर्च करके दिया करूंगा, तो उसके लिए आपने बोर्ड सिस्टम की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने ऑर्गेनिक वे के थ्रू आपने जाना है, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी बयान की हैं, शुक्र है लैपटॉप बच गया, जितनी भी सर्विसेज बयान की हैं किसी के ऊपर भी आपने बोर्ड सिस्टम की तरफ नहीं जाना। आप अगर ये चाहोगे ना कि मैं रात के अंदर अमीर हो जाऊं, तो रातों रात अमीर होने वाला ये सिलसिला कार नहीं है। इसके अंदर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद ही आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप लॉन्ग टाइम अर्निंग कर सकें। अगर आप लॉन्ग टाइम अर्निंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और उसके अंदर एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं, जैसे कुछ मेरे इलाके के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट क्रिएट करके देते हैं, आपसे इतने पैसे लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट अमेज़न का सेलर अकाउंट बनता है, आपने खुद बनाना होता है और खुद उसके जो कि आपने इंटरव्यू अपना खुद देना होता है, अपनी वेरिफिकेशन खुद करनी होती है। हर चीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आपने किसी भी सर्विसेज की तरफ नहीं जाना, आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना जब तक आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो। पहले आपने अर्निंग करनी है, उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्री फायदा है। अगर आप विदाउट अर्निंग किए आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको लॉस है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि अगर फाइवर की बात करें तो वहां पे जो स्किल आजकल बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है वो है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम के ऊपर शॉप्स आजकल क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। शॉप्स के ऊपर जो कि क्या कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो चाह रहे होते हैं कि उनकी शॉप्स को मैनेज किया जाए। आपने उनकी शॉप्स को मैनेज करना होता है, आप उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप उनसे अर्निंग कर सकते हैं। एक अगर आप अपनी सर्विसेज ईमानदारी के साथ सर्विसेज दे रहे होते हैं तो उसका फायदा यह होता है कि वो जो क्लाइंट होते हैं वो आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं। फर्ज कर लेते हैं अगर मिनिमम भी अगर बात करें 200 300 तकरीबन राउंड अबाउट इतना मिनिमम इतने डॉलर पर मंथ के आपको एक अकाउंट हैंडल करने के आसानी के साथ मिल जाते हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ उनका काम करते हैं तो सोचें कि अगर आपके पास ज्यादा नहीं तो 5-7 ही क्लाइंट्स आपके पास परमानेंटली आ जाए तो वो तकरीबन $1000 बन जाते हैं। मिनिमम अगर बात करें $1000 पर मंथ के हिसाब से बन जाते हैं। और पाकिस्तानी आपको पता ही आजकल डॉलर का रेट क्या चल रहा है, तकरीबन 190 का राउंड अबाउट चल रहा है, ठीक है। आप कितने पर मंथ के हिसाब से कमा सकते हैं। और इतना कोई भी ये बिजनेस आजकल इतना जो कि लोअर मिडिल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, तो कैसे लोग फिर अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। आपकी एक परमानेंट अर्निंग बन जाती है, आपके वो क्लाइंट्स के साथ आपका एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है।
इसके अलावा आप एडसी के ऊपर किस टाइप की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एडसी के ऊपर किस टाइप की चीजें सेल करना ज्यादा बेहतर है। एडसी का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, कौन से कंट्री का बैंक अकाउंट होना चाहिए, किस कंट्री के अंदर आप रहते हुए आप एडसी के ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ सेल कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि एडसी के लिए आपने अपना पासपोर्ट वगैरह देना होता है या फिर आपने अपने आईडी कार्ड देना होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आने वाला फ्यूचर आपका मुकद्दर बन जाएगा। मैंने भी अपनी तरफ से बड़ी स्ट्रगल की। यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए मैं आपको अपने थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। लेकिन मुझे किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे गाइडलाइन, अगर आप गाइडलाइन के बिना आप सोचेंगे आप आगे सक्सेस कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कामयाब होने के लिए आपको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। गाइडलाइन के बिना आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप किसी से कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं तो एज ए रिवार्ड के तौर पे उनके लिए दुआ कर दें। अगर मैं आज ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये वीडियोस के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ है कि अगर देखा, मेरे एमफिल किया हुआ मैंने, ठीक है, एमफिल किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि जितने भी अपना पढ़ा लिखा तबका है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तरफ जाना चाह रहा है, जॉब की तरफ जाना चाह रहा है। क्यों भाई, आप अपने बिजनेस की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? डिजिटल जमाना है, डिजिटल आपकी कंट्री को डॉलर्स की जरूरत है, आप लोग ज़र मुबादला की जरूरत है, आप लोग दूसरे मुल्क से अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप लेके आए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिजिटलाइज अपने आप को करना पड़ेगा। अगर डिजिटलाइज की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो कि digiskill.pk जो है, जो कि पाकिस्तान का एक अदारा जो कि पाकिस्तान सतह पे लोगों को 10 फ्रीलांसिंग के कोर्सेज सिखा रहा है। आप उनके अंदर अपने आप को उसके अंदर दाखिल करवा कर उसके अंदर आप चीज़ें सीख सकते हैं। उसके अंदर एक फ्रीलांसिंग का कोर्स है, उसके अलावा वहाँ पे फ्रीलांसिंग के अलावा उसके अंदर आ जाता है जैसे ऑटोकैड का आ जाता है, वर्डप्रेस का आ जाता है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का आ जाता है, वर्डप्रेस का आ जाता है। इस टाइप के तकरीबन 9 कोर्सेज और एक फ्रीलांसिंग का कोर्स है, ऐसे करके 10 कोर्सेज बन जाते हैं। आप वो 10 कोर्सेज सीख सकते हैं और उसके बाद अपने आप को क्या कहते हैं, इस काबिल बना सकते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ यही सोचोगे भाईजान, ना भाई ना, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करनी है, नौकरी कब तक करोगे? नौकरी करने के लिए नौकरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ घर पलते हैं और बिजनेस के अंदर नस्लें पल रही होती हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसके अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि ये जितनी भी स्किल्स हैं ये आने वाले वक्त के अंदर ये आपके लिए एक एज है आपका सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप हो सकता है। आपकी प्रोफाइल अगर फर्ज कर लेते हैं, अगर यूट्यूब के ऊपर आप कामयाब हो जाते हैं तो यूट्यूब के ऊपर कामयाब होने के साथ साथ आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, हर चीज़ को प्रमोट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्किल्स सीख लेते हैं, स्किल्स के साथ आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, आपके अंदर ग्रूमिंग आती है, आप उसके साथ आप काम करते हैं, आप काम बढ़ता है, आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं, आप अपने अंदर बंदे रख सकते हैं। यानी कि आप जस्ट अभी की थोड़ी सी मेहनत करके आप लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक कहानी सुनी थी मैंने किसी से कि एक बंदा है, वो एक दफ्तर में काम कर रहा होता है, ठीक है। वो डेली बेस पर अपने दफ्तर जाता था, सुबह टाइम के साथ जाना, शाम को टाइम के पे उसको छुट्टी होनी और उसने अपने वापस घर चले जाना, ठीक है। उसी असना के अंदर, उसी वक्त के अंदर एक समोसे वाला था। वो समोसा जो कि अपने वो क्या कहते हैं छावड़ी के अंदर बेच रहा होता है, ठीक है। वो जो लड़का जो किसी ऑफिस में काम कर रहा था ना, वो डेली बेस पे उससे आके खाना खा रहा होता था, ठीक है, उससे समोसे वगैरह खा रहा होता था, ठीक है।
ऐसे वक्त गुजरता गया, उस बंदे की तरक्की होती गई और वो छाबड़ी से अपनी शॉप पे आ गया, शॉप से उसने अपना बिजनेस डेवलप कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ है कि तकरीबन इस अरसे को तकरीबन 15 से 20 साल गुजर गए थे। 15 से 20 साल गुजरने के बाद वो जो दफ्तर के अंदर काम कर रहा था, वो आके उस छापड़ी वाले को कहता है, जिसने अपनी शॉप बना ली थी, उसका बिजनेस डेवलप हो गया था, कि यार देखो हमने दोनों ने अपना ये इकट्ठे ही हम इस लाइन के अंदर थे कि मैं अपने बिजनेस इधर जॉब कर रहा था और आप इधर समोसे बेच रहे था। आप अभी सिर्फ इसी जगह पे मौजूद हो और मैं देखो अभी इस कंपनी का मैनेजर बन चुका हूँ। तो आगे से उस समोसे वाले ने क्या जवाब दिया था, उसने ये कहा था कि अब अगर आप अपने बेटे को आप डायरेक्ट अपनी पोस्ट पे नहीं बिठा सकते हो, उसको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन मेरा बेटा इसी बिजनेस को जहां पे मैंने छोड़ूंगा, इस बिजनेस को यहां से लेके आगे चलेगा। यानी कि इससे मुराद यह आ जाता है कि जो बिजनेस होता है वो नस्लें पाल रहा होता है, जो कि जॉब होती है वो नस्लें नहीं, वो सिर्फ घर पाल रही होती है। ये बात सुनाने का मकसद ये है कि आप डिजिटल स्किल्स सीखें, टाइम स्पेंड करें। फर्ज कर लेते हैं अगर आप तालीम हासिल करते हैं, 12 साल 14 साल 16 साल की तालीम हासिल करते हैं, तो उसके ऊपर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद 3-4 साल 5 साल, कुछ मुकद्दर वाले हों तो 5-6 महीने के अंदर या 1-2 महीने के अंदर उनको जॉब मिल जाती है, वरना ज़्यादा जो मेजोरिटी है तकरीबन 90% को 2-3 साल 4 साल तक उनको जॉब ही नहीं मिल रही होती, वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने टाइम को वेस्ट करने की बजाय जस्ट सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे डेली बेस पे आप दें। और मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि ऐसी स्किल्स मौजूद हैं जो कि डेली बेस पे 2 घंटे आप काम करते हैं तो 2 महीनों के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाते हो, उससे आप अपना घर चला सकते हो। इतना स्कोप होता है डिजिटलाइजेशन का। दुनिया सारी के सारी डिजिटलाइज हो चुकी है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। जो लोगों ने टेक्नोलॉजी से पीछे रहे वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी है कि आप लोग लाजमी पूरी कोशिश कीजिए कि डिजिटल स्किल्स सीखें। अगर आपके ज़हन के अंदर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कोई सवाल आ जाता है कि जी हमें इस चीज़ के बारे में नहीं है, तो मैं अपना यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का नंबर वगैरह पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको जितना भी हो सके मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ यही है कि मेरे सिर्फ गाइड करने पे ही डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपको भी सीखना पड़ता है। आप अगर सीखेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अपना फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना है, वो मैं आपको गाइड करूँगा। आप बल्कि आपको जो मैं चीज़ गाइड करूँगा, आपने ना सिर्फ खुद बल्कि अपने घर के अंदर अपने भाई बहन को भी इसकी तरफ लेके आना, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना कि भाईजान डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आएँ, डिजिटलाइजेशन सर्विसेज सीखें, लोगों को प्रोवाइड करें और अपने पाँव पे खड़ा हों, अपने पाँव पे खड़े हों और अपने आप को इस काबिल बनाएं ताकि लोग आपकी कदर कर सकें कि बंदा रोज़गार है, रोज़गार है और आप एक मुआशरे के अंदर आप इज्जत की निगाह से देखे जाएं, ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जॉब के लिए तो अपने 15 साल 20 साल लगा देते हैं, लेकिन अपने बिजनेस के लिए 2 साल 3 साल हम स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं कि वो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बिजनेस के अंदर टाइम लगाएंगे तो वो हमारा नुकसान है। हालांकि वो हमारा नुकसान नहीं होता, वो हमारा एक बेस बन रही होती है, ठीक है। यार कैसे समझाऊं कि अगर आप जॉब करते हैं तो एक आपको जितनी मर्जी मेहनत करने, आपको एक लिमिटेड आपको सैलरी मिलनी होती है, ठीक है। वो लिमिटेड सैलरी से मुराद है कि वो 1 मिलियन भी है तो वो 1 मिलियन एक लिमिटेड है, लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो वो लिमिटेड नहीं है। फर्ज करें अगर आप एक महीने का 10,000 भी कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, वो आगे बढ़ता जाएगा, वो लिमिटेड नहीं है। वो आप जितनी मेहनत करते जाएंगे वो आपका बिजनेस एक्सपेंड होता चला जाएगा, उससे नस्लें पलेंगी, ठीक है। अब एंड के अंदर मैं सिर्फ यही आप लोगों को कहूँगा कि भाई जितनी भी स्किल्स सीख सकते हैं सीखें, ठीक है।
अपना सोचें, अपने घर वालों का सोचें, अपने मुल्क का सोचें। अपने मुल्क का सोचेंगे तभी हम एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, दुनिया के अंदर अपना नाम कमा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्किल्स के बारे में बात करें, दोबारा वही चीज़ मैं क्या डिस्कस करूं, लेकिन यह है कि जो मेरी नज़र के अंदर अब ओवरऑल एंड के अंदर मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस के लिहाज से जो चीज़ ज़्यादा कॉन्सनट्रेट है, लेकिन यानी कि मैं कवर तो हर चीज़ करूँगा, लेकिन जो मेरे नज़दीक है ना वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर आप जितना ज़्यादा डेली बेस पे आप अगर टाइम देते हैं तो एक तो उसके अंदर आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, दूसरे नंबर के ऊपर लोगों को रिकॉग्निशन मिलती है, और तीसरे नंबर पे आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के अंदर आजकल जो कि टॉप पे जो जा रहा है वो है टिकटॉक पर जा रहा है। टिकटॉक है, उसके बाद लाइकी भी जा रहा है, बिगो भी जा रहा है। बिगो के अंदर लोग लाइव आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं कि स्नैपचैट की तरफ जा रहे हैं, उसके अलावा यूट्यूब है, इसके अलावा क्या कहते हैं स्नैप वीडियोस की तरफ है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। और लोग जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और इनके ऊपर कन्वर्जन रेट्स भी ज़्यादा आती हैं। तो मेरी नज़र के अंदर ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या आप लोगों की नज़र में ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर आपकी नज़र में कोई डिजिटल स्किल्स ज़्यादा बेनिफिशियल है? अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो चीज़ है ना कि ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो हम सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब मैं एक अपनी मिसाल ले लूँ कि मैं जब स्टार्टिंग के अंदर जब बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो स्टार्टिंग के अंदर कुछ इतना ख़ास तरह रिस्पॉन्स नहीं था। मुझे ना कह लो कि जितनी मैं स्ट्रगल कर रहा था, जितनी मेहनत कर रहा था, मुझे उसी हिसाब से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। रिवॉर्ड से मुराद ये चीज़ है कि मैं जितनी भी मेहनत कर रहा था मुझे अपनी आउटपुट नज़र नहीं आ रही थी। मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि भाई क्या हर टाइम लैपटॉप पे बैठे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या बना रहे हो, क्या चीज़ है, कुछ किसी को क्या बताएं हम। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस काबिल हुआ हूँ कि अपना घर का खर्चा उठा सकता हूँ, तो अब मेरे घर वाले कहते हैं कि वाकई आप ठीक थे। तो एक तो सबसे बड़ी फ़ायदा कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो हर टाइम तकरीबन, ठीक है, और आप इंजॉय कर रहे होते हैं, आप अर्निंग भी कर रहे होते हैं, आप सोशल लाइफ भी आपकी अच्छी जा रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ है ना ई कॉमर्स का स्कोप अभी जो है ना दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ई कॉमर्स के अंदर अगर आप आते हैं तो ई कॉमर्स के अंदर आप अपनी एक चीज़ पूरी दुनिया के अंदर आप शेयर कर सकते हो। लेपर्ड के थ्रू आप अपनी चीज़ें डिलीवर कर सकते हो, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू, TCS के थ्रू, इसके अलावा MNP के थ्रू आप अपने, उसके बाद कॉल कोरियर है, यानी कि इस टाइप की डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके साथ आप अपना एग्रीमेंट करके अपनी चीज़ें पूरे दुनिया के अंदर डिलीवर करवा सकते हैं और वहाँ से अर्निंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये डिजिटलाइजेशन की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगर ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो ग्लोबल विलेज से मुराद ये आ जाती है कि आप पूरी दुनिया ही आपका घर है, ठीक है, पूरी दुनिया ही आपके कस्टमर्स हैं, पूरी दुनिया ही आपकी ऑडियंस है, ठीक है। सिर्फ टाइम की ज़रूरत क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम देना चाहिए, हमें लर्निंग करनी चाहिए। अच्छा, अब आपको कहेंगे कि भाई स्किल्स तो सीख लें, लेकिन हम इसके अंदर सक्सेस कब हासिल करेंगे? मैं आपको बताऊं कि कुछ अकाउंट्स मेरे ऐसे भी थे जो मैंने तकरीबन 2018 के अंदर बनाए। स्टार्टिंग के अंदर जब मैं सीख रहा था तो उस टाइम बनाए हैं और मुझे ऑर्डर 2021 के अंदर आए, ठीक है। 2021 के अंदर ऐसे आए हैं कि अब वही मेरे बेस अकाउंट्स बन चुके हैं, यानी कि वो मेरे मेन अकाउंट्स बन चुके हैं, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप हिम्मत हारोगे तो कभी भी आप लर्न नहीं कर पाओगे। और जब भी कोई इंसान ये कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी लर्निंग को वहीं पे ख़त्म कर रहा है।
अपनी लर्निंग को कभी भी ख़त्म ना करें, वक्त के साथ साथ अपने आप को पॉलिश करते जाएं। अगर आपने दुनिया का मुकाबला करना है, जब आपने अपनी लर्निंग छोड़ी उसी वक्त कह लो कि आपका ज़वाल आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप दुनिया से टेक्नोलॉजी से दूर हटते जाएंगे तो आप दुनिया से पीछे होते चले जाएंगे। दुनिया से पीछे होते चले जाएंगे तो आपका वकार ख़त्म होता जाएगा। अगर फिर भी एंड के अंदर मैं यही कहूँगा कि डिजिटलाइजेशन की तरफ आएँ, डिजिटल कोर्सेज सीखें और अपने आप को सपोर्ट करें, अपने घर वालों को सपोर्ट करें, अपने कंट्री को सपोर्ट करें। जहाँ तक बात है ई कॉमर्स की बात है, सोशल मीडिया की बात है, डिजिटल मार्केटिंग की बात है, एफिलिएट मार्केटिंग की बात है, अगर डोमेन सेलिंग की बात कर लेते हैं, होस्टिंग रीसेलर की बात कर लेते हैं, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप अपने डिज़ाइंस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर लेते हैं, अगर आप बैकग्राउंड रिमूवर्स की बात कर लेते हैं, वॉइस ओवर की बात कर लेते हैं, यानी कि ये मैं कुछ स्किल्स की बात कर रहा हूँ। इन स्किल्स को सीखने में कोई भी टाइम नहीं लगता। आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कुछ ऐसी हैं डाटा एंट्री की जॉब्स आ जाती हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपने जो पुरानी बुक्स होती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पुरानी बुक्स को डिजिटलाइज कर रही हैं, यानी कि उनको प्रिंट फॉर्म के अंदर थे उनको डिजिटल फॉर्म के अंदर लेके जा रही हैं। टाइपिंग की जॉब्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा जो है ना आज के दौर के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है वो है, अगर बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया को कवर करना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ जा रहा है। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया एक तो बहुत ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर सोशल मीडिया हर बंदे की दस्तरस के अंदर है। तो सोशल मीडिया के ऊपर वही लोग कामयाब होते हैं कि जो सोशल मीडिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो सोशल मीडिया की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर भी और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अमेज़ॉन, अब मैं अमेज़ॉन के बारे में कि वो अमेज़ॉन अकाउंट को कैसे आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है। उसके लिए वो आपके घर पे डॉग भेजता है, घर का एड्रेस दें या शॉप का एड्रेस देते हैं या मॉल का एड्रेस, जो भी आप एड्रेस देते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस का, तो वो वहाँ पे डॉग भेजता है और आपको पिन वेरीफाई करना होता है। मिसाल के तौर पर जो मेरे पास आया था तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का अमेज़ॉन का आपको लेटर आ जाता है कि जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट वेरीफाई करवा पाते हैं, ठीक है। यानी कि इस टाइप की हर तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस चैनल पे देता रहूँगा और मेरा मेन पर्पज़ यही होगा कि आप लोग अर्निंग के काबिल हो सकें। और अगर आप लोग अर्निंग के काबिल हो सकते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होंगे बल्कि आप अपने मुल्क को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ आप मुझे दुआ में भी जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कर भला हो भला। अगर आज मैं आपको कुछ स्किल्स सिखाता हूँ तो आप भी इंशाल्लाह ताला सीखने के बाद आगे दूसरों को स्किल्स सिखाएंगे और इस तरह एक चेन स्टार्ट हो जाएगी कि दूसरों को सिखाने के लिए। जब हम दूसरों को सिखाएंगे तो इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात हमें ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ लें। और अगर आप चाह रहे हैं कि किसी किस्म का कोई बिजनेस आइडिया अगर कोई शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो बिजनेस आइडिया अगर मेरे जहन के अंदर नहीं है तो अगर वो बेनिफिशियल नज़र आता है तो हम अपने दोस्तों के साथ भी वो शेयर करते हैं कि मे बी वो भी दूसरों के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। दूसरे नंबर पे ये चीज़ आ जाती है कि आप भी कोशिश करें कि दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाएं। आप दूसरों को सिखाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी ज़रूर इंशाल्लाह ताला करेंगे। आप भी ये दूसरों को सिखा पाएंगे तो और अल्लाह ताला भी आपको इसका अजर ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से मतलब कुछ सीखना चाह रहे होंगे या अमेज़ॉन के बारे में, एडसी के बारे में, ईबे के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ सीखना चाहेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला अपने वीडियोस के अंदर ज़रूर कवर करूँगा। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो पेमेंट मेथड्स हैं। पेमेंट मेथड के लिए हाँ, यहाँ पे मुझे याद आ गया कि फ़र्ज़ करें आप अपनी ऑनलाइन शॉप बनाते हैं और उसके लिए आप किसी डेवलप कंट्रीज़ को, पाकिस्तान को छोड़ के, यानी कि अपने कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ को, यानी कि डॉलर्स के अंदर आप अपने पेमेंट्स वसूल करना चाह रहे हैं तो वो गेटवे आप कौन सा यूज़ करें कि आपको उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश ना है और ट्रस्टेड वेज हो। वो वेबसाइट्स आपके साथ में शेयर करूँगा, वो प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर करूँगा और
आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली काम करके दिखाऊंगा। जितना भी काम होगा ये सारे का सारा प्रैक्टिकली काम होगा और इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी, ताकि आपको फौरन, यानी कि जैसे आप अगर एक वीडियो देखते हैं तो आप उस चीज़ के बारे में हर चीज़ आपको समझ लग सके। ठीक है, और आने वाले वक्त के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो कि थोड़ा सा टेक्निकल काम होगा, जैसे ऐप्स से मतलब आप अपनी ऐप्स क्रिएट करके आप अपनी ऐप्स भी गूगल प्ले स्टोर पे लगा सकेंगे कि ऐप्स को कैसे क्रिएट करना होगा, ऐप्स कहाँ पे लगानी होगी, उसके लिए आपको प्ले कंसोल का अकाउंट कैसे क्रिएट करना होगा, उसके अंदर किस चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा कि आपका अकाउंट डिसेबल ना हो सके। ठीक है, और इसके अलावा आपके साथ में इनके अंदर ये भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, पाकिस्तान के अंदर कौन सा बैंक का डेबिट कार्ड जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अमेजोन जो कि रिक्वायर करता है क्रेडिट कार्ड की। सम टाइम आप अमेजोन पे कोई भी क्रेडिट क्या कहते हैं अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम पेश हो रहा होता है कि क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने डेबिट कार्ड इंसर्ट किया होता है, डेबिट कार्ड का नंबर दिया होता है। तो असल में जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स है, अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स क्रेडिट कार्ड की होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड देते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ जाती है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे डेबिट कार्ड, पाकिस्तान के अंदर डेबिट कार्ड हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको अपने पेमेंट्स प्रूफ देने होते हैं, आपके अर्निंग प्रूफ्स देने होते हैं और बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो मांगे जाते हैं। तो इसकी निस्बत जो कि इंडिया के अंदर जो कि ना फिक्स डिपॉजिट के बदले में भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है, लेकिन ये फैसिलिटी अभी तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो दुआ करें आप लोग भी कि अगर समटाइम किसी का बिजनेस नहीं है, कुछ ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं, तो ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जब आप आते हैं तो उस टाइम आपकी अर्निंग हो नहीं रही होती, तो जिसकी वजह से आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। दुआ करें कि पाकिस्तान के अंदर भी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है, यानी कि फर्ज करें मिनिमम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 की लिमिट के अंदर डिपॉजिट के अंदर भी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट भी अगर क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है तो वो भी हमारे लिए फ्रीलांसर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। उससे भी हम अपने कई प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो आपके साथ में क्रेडिट कार्ड के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की तो एक बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमको फुलफिल करनी पड़ती है। लेकिन जो कि डेबिट कार्ड है, जिसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड मिलेगा, बल्कि वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको मिलेगा, और उसके अलावा आपके घर के एड्रेस पर मौजूद होगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप कर सकेंगे, जिसकी कोई भी एनुअल फीस नहीं होगी। पाकिस्तान के किसी भी एटीएम से आप अपने विड्रॉ करवा सकेंगे। वो उन कंपनीज की वेबसाइट भी, उनके अकाउंट्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें और आप भी अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट में और उसको यूटिलाइज कर सकें, यानी कि आप पाकिस्तान के किसी भी एटीएम के अंदर से पैसे निकलवा सकेंगे। ठीक हो गया। और अगर हम स्किल्स की बात करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने फाइवर स्किल्स के बारे में बताया था, आपने कोई भी स्किल, जो भी आपने स्किल सीखनी है, किसी के अंदर भी ये आपने क्या कहते हैं काम को अपने ऊपर से गुजारना नहीं है, आपने बल्कि उसके अंदर डीपली उसके अंदर जाना है और उसको अंदर सीखना है और उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करनी है। कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाए और ये टेम्परेरी क्लाइंट ना बने, यानी कि वो एक आपकी लॉन्ग टर्म इनकम स्टार्ट हो जाए। जैसे कि डेवलप कंट्रीज के अंदर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो जो कि उनके लिए $200-300 पर मंथ का देना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास 5, 6 या 7 कोई भी क्लाइंट आ जाते हैं तो आपका तकरीबन 2.5 से 2 लाख रुपया पाकिस्तानी बन जाता है, और ये एक हैंडसम अमाउंट है, बहुत अच्छी अमाउंट है कि आप घर में रहते हुए आप अपना काम कर सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया को हैंडल करना कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जस्ट सिर्फ ये है कि डेली बेस पे आपने काम करना होता है और इसके अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज आप लोगों ने नहीं करनी होती, जो कि ऑर्गेनिक बेस पे आपने काम करना होता है। इसके अलावा जो कि फाइवर स्किल से मुतल्लिक़ मेरे जहन के अंदर एक जो गिग आई है, वो आजकल तकरीबन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर जा रही है, वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक ऐसा सोशल मीडिया है, इसको हार्ट ऑफ द सोशल मीडिया कहा जाता है, क्योंकि पिंटरेस्ट के ऊपर कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आइडियाज़ गेट करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। और पिंटरेस्ट ने आप लोगों को ये ऑफर भी करवा दी है कि आप पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के रहते हुए भी आप वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, जो कि आने वाले वक्त के अंदर ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है ई कॉमर्स के लिहाज से। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने अपना
पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करें और उसके ऊपर डेली बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर दें। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12 से 15 अपने पिन्स डेली बेस पर लगाएं और एक ही टाइम पे लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपको मंथली कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं और उसके ऊपर आपका ऑडियंस कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है। और यही चीज़ इसके ऊपर आप अपने गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों की प्रोडक्ट्स अपने पिंटरेस्ट पे लगा सकते हैं। आप इसके अलावा आप लोगों के पिंटरेस्ट के अकाउंट को वर्चुअली हैंडल कर सकते हैं और एक अच्छा खासा एक अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको अपनी पिन्स क्रिएट करनी पड़ेगी। और हाँ, ये भी यहाँ पे बता दूं कि आपको पिन का साइज़ क्या रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कौन सी वेबसाइट है, जैसे कैनवा, मिसाल के तौर पे कैनवा के अंदर आप जाके अपनी पिन्स क्रिएट करेंगे। पिन्स का एक प्रॉपर साइज़ होता है, आपने वो साइज़ रखने होते हैं, ठीक है। आइडिया पिन क्या चीज़ होती है, पिन क्या है, उसके अलावा आप सेव से क्या मुराद आ जाती है, उसके बाद फॉलोअर्स क्या है, कैसे एंगेजमेंट हासिल करनी है, ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा दोबारा आप लोगों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि कभी भी इनलीगली तौर पे कोई भी ऐसी सर्विस ना तो सीखें और ना ही किसी को प्रोवाइड करें जिसके अंदर बूट सिस्टम हो, क्योंकि बूट सिस्टम के अंदर आप वक्ती तौर पे तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो क्लाइंट दोबारा आपके पास नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ आ जाती है कि जब भी आप किसी भी कंट्री के अंदर, मैं सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान को मेंशन नहीं कर रहा, अगर आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बंगाल, कहीं से भी हैं, तो आप वहाँ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कभी भी आप अपने क्लाइंट्स को धोखा देने की कोशिश कभी बात कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट्स को धोखा देते हैं तो वो इनडायरेक्टली आप अपने कंट्री का इमेज खराब कर रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये और अपने क्लाइंट्स को एक प्रॉपर एक अच्छे ये सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि वो अगर दोबारा नहीं भी आता, लेकिन वो उसके ज़हन के अंदर ये है कि ये इस कंट्री का बंदा था, लेकिन इसका बिहेव, इसका वे ऑफ टॉकिंग, इसकी सर्विसेज बिल्कुल एक्यूरेट थी, आई एम सेटिस्फाइड विद हिम या विद हर। लेकिन अगर आप रोडली या फिर ऊपर से काम गुजार देते हैं, तो वो जस्ट ना सिर्फ आपकी अर्निंग ख़त्म हो जाती है, बल्कि आप अपने जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा हो जाता है। तो इस चीज़ को फ्रीलांसिंग की जो कि मेन बुनियाद यही होती है कि आपने अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरना होता है। और क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं होता, आप बगैर देखे एक दूसरे के साथ ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप बिना देखे किसी के ऊपर अपना इम्प्रेशन डेवलप कर रहे होते हैं, अपना इमेज दिखा रहे होते हैं, तो वही चीज़ आपके बिजनेस को वो ऊपर लेके जा रही होती है, जिससे आप आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर आपको कई ऐसी कंपनीज दिखा सकता हूँ जिन्होंने बिल्कुल छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था, अपने घर से, अपने एक लैपटॉप से या कंप्यूटर से उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया था, और आज वो एक जाने माने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ब्लॉगिंग के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फर्ज कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि जस्ट उर्दू के अंदर ब्लॉग पढ़ना चाह रहे होते हैं, तो आप कुछ ब्लॉग्स को, किसी के ब्लॉग्स को अगर आप रीड करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या चीज़ की कमी पेशी की है, किस चीज़ की को उन्होंने मिस कर दिया है, या किस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो चीज़ें मिला के जब आप अपना आर्टिकल लिखते हैं तो वो आर्टिकल रैंक करते हैं। जब आप किसी का आर्टिकल उठा के लगाते हैं तो वो चीज़ रैंक नहीं करती, क्योंकि वो गूगल के अंदर पहले से ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है। अब अगर आपने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अगर स्ट्रगल करनी है, तो उसके लिए आपके पास अपना ओरिजिनल कंटेंट होना लाजमी है। अगर आपके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी उस क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इस वजह से अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये एडसेंस, जैसे एडसेंस एक बहुत ही जानी मानी और फेमस अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, कि इसके साथ आपने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना। जैसे स्टार्टिंग के अंदर कुछ लोग क्या करते थे कि
इलीगली तौर पे वो गलत इंप्रेशन दे देना या व्यूज़ खुद ही क्लिक कर देना, तो ये चीज़ें स्पैमिंग के अंदर चली जाती हैं। जब ये चीज़ें स्पैमिंग के अंदर चली जाती हैं तो ना सिर्फ आपका वक्ती तौर पर बैन होता है बल्कि आप परमानेंटली बैन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप गूगल एडसेंस से अर्निंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने फ्रीलांसिंग की ऑनलाइन अर्निंग के अंदर आना है तो सबसे बड़ा सोर्स जो मैं दिल से लाइक करता हूँ वो एडसेंस है। ठीक है, एडसेंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फर्ज कर लेते हैं आप ऐप के थ्रू, ऐप भी एडसेंस के साथ लिंक करता है। आप अपना यूट्यूब का चैनल भी क्रिएट करके एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। आप ब्लॉग वगैरह भी क्रिएट करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और कभी भी इलीगली ये अपने जहन के अंदर कोई भी चीज़ नहीं लेके आनी। और स्पेशली जो आजकल जो कि बूट सिस्टम है, तो यानी कि वो सिस्टम से सर्वर्स वगैरह होते हैं कि जिनसे वो इलीगली तौर पे आप वो चीज़ें गेन करते हैं, फॉलोअर्स गेन करते हैं, या फिर कोई क्या कहते हैं कि मिसाल के तौर पे लाइक्स वगैरह लेते हैं या फिर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऐसा काम करने से ना सिर्फ आपकी मेहनत ज़ाया जाती है बल्कि आप मुकाबला तौर पर बैन भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स से मुतल्लिका कि ई कॉमर्स के अंदर कौन सी चीज़, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए समटाइम आप ये ना सोचें कि ये मैं सबसे टॉप पॉपुलर चीज़ ही लेके आऊँ। लेकिन समटाइम आप ऐसा भी देखें, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान की मट्टी, मुल्तानी मट्टी लोग उठा के बेच रहे हैं और सेल हो रही है और अच्छी खासी सेल हो रही है और लोग हज़ारों रुपये महाना कमा रहे हैं। इसी तरह आप किसी भी चीज़ की तरफ सर्च में ना जाएं बल्कि आप अपने इर्द गिर्द में देखें, अपने इलाके के अंदर देखें, आपके इलाके के अंदर कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करती है। वो चीज़ अगर आपको नहीं भी पसंद, लेकिन कंट्री के दूसरे हिस्से में लोग जब क्या कहते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से के अंदर लोगों के अंदर वो तजस्सुस होता है कि ये कैसी चीज़ है, इसको इस्तेमाल किया जाए, तो वो चीज़ बाय करते हैं। ठीक है, इस चीज़ की अपने बिल्कुल परेशानी लेनी कि हम कौन सी प्रोडक्ट सर्च करें, कौन सी प्रोडक्ट ना सर्च करें। ये आप अगर अपने इर्द गिर्द में नज़र दुलाएंगे तो आपको अच्छी खासी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप यूट्यूब के चैनल की बात करते हैं तो यूट्यूब चैनल के लिए आपने अगर कुछ भी नहीं आ पाता तो आप जस्ट लोगों की यानी कि कुछ अपने लोगों को अपने शहर की, जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हैं उस एरिया की आप सैर करवाएं कि हमारा इलाका ऐसा है, उसके साथ में कमेंट्री करें। तो यानी कि आपका फेस भी नहीं आएगा, लेकिन आप उसके अंदर भी आप लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लोगों को घर बैठे आप दूसरी शहर दिखा रहे होते हैं, दूसरी चीज़ें दिखा रहे होती हैं, कुछ अनमोल चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो ये भी एक अर्निंग का एक अच्छा मेथड आ जाता है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा स्ट्रगल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना फेस भी शो नहीं करना पड़ता, जस्ट कमेंट्री और व्यूज़ दिखाने होते हैं और इससे भी आप अर्निंग कर पाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि आज मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर उस चीज़ के ऊपर बैन हो कि ये बात गलत है या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसी चीज़। तो ये वक्त के लिहाज से, क्योंकि अब जो मौजूदा वक्त है मैं उसी हिसाब से आपको जो भी बात बता रहा हूँ मौजूदा वक्त के लिहाज से बता रहा हूँ। लेकिन कल को ये चेंज हो जाती है, तो ये हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, हर प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसी होती है, जो वक्त चेंज होती रहती है। इसके अलावा और क्या चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी वो मेरे जहन से निकलती चली जा रही है। वो क्या थी? हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, यानी कि फर्ज करें अगर आपके पास पैसा मौजूद है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्लाट वगैरह खरीद लेते हैं, कोई बिल्डिंग खरीद लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं, तो वो एक वक्त के लिए रख लेते हैं, उसके बाद हम उसको सेल करते हैं, वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ऐसे ही डिजिटलाइजेशन के अंदर जैसे डोमेन्स है, डोमेन्स के लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, डोमेन्स बाय करके रखते हैं और उसके बाद उसको सेल भी करते हैं। लोगों की डिमांड भी होती है कि हमें ये डोमेन चाहिए होती है। ऐसा बिजनेस भी है, ये यानी कि बिजनेस टाइप से बता रहा हूँ। ये सही है या नहीं सही, इसके बारे में ये एक अलग से बहस आ जाती है। ठीक है, लेकिन डोमेन्स को सेल करने का भी एक बिजनेस है और लोग इसके ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, डोमेन्स बाय करके रख लेते हैं। समटाइम वो अपने यूज़ के लिए और समटाइम ये है कि वो इसको आगे सेल भी कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, ब्लॉग्स क्रिएट करने के बाद जब एक
क्या कहते हैं, एक बिल्ड हो जाती है, एक उसके बाद उसको सेल भी कर देते हैं, सेल आउट भी हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर की, अगर आपको सॉफ्टवेयर कोई भी आप डेवलप करते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर कामयाब हो जाता है, उसके ऊपर डाउनलोडिंग्स आ जाती हैं, लोगों का वो इंटरेस्ट बन जाता है, तो उससे भी लोग लाखों क्या अरबों रुपया कमा रहे हैं। इसकी आम सिंपल एग्जांपल व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप जब सेल हुआ था तो व्हाट्सएप जिसने बनाया था तो वो उसने कह लो कि बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया था। ऐसे किसी भी ऐप के ऊपर भी आप अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके जहन के अंदर कोई भी बिजनेस आइडियाज़ हों तो उसको अपने जहन के अंदर ही ना सिर्फ रखिएगा, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। जब एक आइडिया आपके जहन के अंदर ही रह जाता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है, तो वो आइडिया रह जाता है, क्योंकि वो आइडिया ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो आइडिया कोई दूसरा बंदा इम्प्लीमेंट कर लेता है। जब वो कोई दूसरा बंदा इम्प्लीमेंट करता है तो वो उससे बेनिफिट हासिल कर लेता है। इस वजह से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, और अपने रब पे एतमाद करें और अपने रब पे भरोसा करते हुए अपने जहन के अंदर किसी भी स्टेप के लिए, आप किसी भी लर्निंग के लिए आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। और क्योंकि मेहनत करना हमारा काम है, ठीक है। विदाउट हम कहें कि हम विदाउट मेहनत के कुछ अर्निंग कर पाएंगे तो वो बात बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि अगर आप अपनी मदद करेंगे तो ही अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। यानी कि अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो रिसोर्सेज ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आप रब की तरफ से रिसोर्सेज ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आपकी किस्मत वाकई ही बदल जाती है। लेकिन एक बंदा जो कि सारा दिन लंबी तार के सो जाता है और कहे कि ये मेरी किस्मत बदल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए अर्निंग की तरफ से। अगर आपके ज़हन में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा और मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, अगर अच्छी ना लगी हो तो फिर भी आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि एप्रिसिएशन हो जाए, और एप्रिसिएशन होने से बंदे इंसान का एतमाद बढ़ता है और लोग, अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है लेकिन हो सकता है किसी और के लिए बेनिफिशियल हो, किसी और के लिए ये अच्छी मददगार साबित हो सके। बल्कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला मेरी भी मदद फरमाए और हम सबको कामयाब करें और एक अच्छा रोज़गार प्रोवाइड करें और अपनी मेहनत करते रहें इस एतमाद के साथ कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेंगे और हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।